अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के प्राइम मेंबरशिप के इस खास एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास चैप्टर एंड ऑथर एनालिसिस के ऊपर आधारित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम सभी 12th क्लास इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर और ऑथर का इंट्रोडक्शन बोर्ड मॉडल एग्ज़ाम्स के अनुसार कर रहे हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर और ऑथर के एनालिसिस के आधार पर पूछे जाते हैं, तो हम सभी ने ये सीरीज़ इसी के आधार पर शुरू की है और आज ये 7th क्लास है। 7th चैप्टर की हम एनालिसिस करेंगे। 10 चैप्टर्स पोयम की एनालिसिस करने के बाद हम लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की करेंगे, लेकिन इसके बाद की जो क्लासेज होंगी वो मेरे अपने ऐप पर होंगी, पेड होंगी। आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा, फिर ही आप सारी क्लासेस देख पाएंगे। ये सारी क्लासेस जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ चैप्टर और ऑथर की एनालिसिस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसे यूट्यूब पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए वो हमारे अपने ऐप पर होंगी, जिसकी जानकारी के लिए आप वीडियो के सबसे लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह होंगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्राइम मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। स्टूडेंट, पढ़ाई के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, हम पढ़ें और अच्छा करें। और ये जो बैच है प्रीमियम क्लास का, ये बिहार टॉपर का टारगेट रख के चलाया जा रहा है। अगर आप अपने सपनों को एक नई पहचान देना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। पोएट्री सेक्शन का ये सीरीज है और आज हमें पढ़ना है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। तो स्टूडेंट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट ये एक होमरस पोयम है, एक सिंबॉलिक पोयम है। इसे हास्यप्रद भाव से लिखा गया है, सिंबल दिया गया है। किस चीज़ का सिंबल है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके राइटर हैं टी.एस. एलियट, पोएट, जिनका जन्म हुआ था 1888 में और मृत्यु हुई थी 1965 ईस्वी में। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि राइटर के जन्म और मृत्यु का सन जरूर याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यहाँ पोएट ने बहुत ही ब्रिलियंट क्रिएशन किया है। एक बिल्ली को उसने समाज में छुपे हुए स्लीपर सेल्स के रूप में अंकित किया है। समाज में कुछ स्लीपर सेल्स, कुछ टेररिस्ट मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं, जो हमारे ही साथ हमारे समाज में रहते हैं, हमारे आजू बाजू रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ही घात करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। उन लोगों को, उन आतंकवादी प्रवृत्ति वाले लोगों को कवि ने बिल्ली का नाम लेकर उनकी तरफ संकेत किया है। यानी यहाँ बिल्ली पोएट कह रहा है, लेकिन वो टारगेट किस पे कर रहा है? टेररिस्ट के ऊपर, स्लीपर सेल्स के ऊपर। तो इस तरीके से कवि ने इस पूरे पोयम में मैकाविटी को एक बिल्ली मानते हुए सभी जितने भी टेररिस्ट मेंटालिटी वाले लोग हैं उनके ऊपर प्रहार किया है। क्या कहते हैं कवि टी.एस. एलियट? तो ये जो पोयम है पूरी, वो मॉक हेरोइक वे पर लिखी गई है। ये मॉक हेरोइक वे क्या होता है? मॉक हेरोइक वे का मतलब होता है हास्यपूर्ण भाव से, यानी किसी बहुत छोटी सी चीज को बहुत विशाल और विकराल बनाते हुए हास्यप्रद भाव से कहना, ये मॉक हेरोइक वे होता है। मॉक हेरोइक वे
कविता लिखने की एक शैली होती है जिसमें कवि किसी आम चीज़ को किसी बहुत बड़ी चीज़ के समान बताकर उसके प्रभावों का हास्यप्रद तरीके से मजाकिये अंदाज में वर्णन करता है। मॉक हेरोइक is a term used to describe poem which use a very grand and formal style to describe a common or trivial subject। यानी कि ये एक पोयम डिस्क्राइब करने का एक तरीका है जिसमें यूज किया जाता है बहुत बड़े, विकराल और औपचारिक तरीके का किसी मामूली, किसी तुच्छ चीज़ के बारे में, for which this style is not appropriate. This leads to a comic effect since the style of the poem is mismatched with the subject। यानी इस तरह की कविताओं में जिस सब्जेक्ट की बात करके जो मुद्दा कहा जाता है वो मैच नहीं करता है। यानी इस पोयम में कवि ने मैकाबिटी से बहुत सारी चीज़ें, मैकाबिटी करता है, दो देशों के बीच की संधियों को तोड़ देता है, या फिर ग्रीन हाउस के शीशे तोड़े हुए मिलते हैं, गोदाम लूटे हुए मिलते हैं। तो क्या बिल्ली किसी गोदाम को लूट सकती है? क्या बिल्ली दो देशों के बीच की संधि को तोड़ सकती है? नहीं सकती है, ऐसा वो नहीं कर सकती। तो मॉक हेरोइक वे वाले तरीके में, मॉक हेरोइक वाले पोयम्स में जिस सब्जेक्ट पे बात की जाती है वो सारी बातें उस सब्जेक्ट पर सूट ही नहीं करती, और इस तरह से ये कविता हास्यप्रद बन जाती है, हंसी से भरी हुई बन जाती है, मजाकिये अंदाज में बन जाती है, और इसी को पोएट टी.एस. एलियट ने यूज किया है। आइए टी.एस. एलियट के बारे में जानते हैं। तो टी.एस. एलियट का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888, 1888 में इनका जन्म हुआ, और 4 जनवरी 1965 को इनकी डेथ हो गई। ये एक क्लासिकल पोएट थे, और वेस्टलैंड नाम की एक इनकी किताब आई थी जिसके लिए बहुत फेमस हुए, द वेस्टलैंड। तो इस सीरीज में आपने सीखा कि इनका जन्म हुआ था टी.एस. एलियट का 1888 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1965 में। ये एक क्लासिकल पोएट थे और द वेस्टलैंड नामक बुक के लिए बहुत फेमस हुए। आगे जानते हैं, टी.एस. एलियट का पूरा नाम था थॉमस स्ट्रियंस एलियट। वॉज बॉर्न इन 1888 इन यूएस। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। इन 1914 ही सेटल्ड इन इंग्लैंड, लेकिन 1914 में ये इंग्लैंड में आकर बस गए, सेटल्ड हो गए। यानी जन्म से ये अमेरिकी थे, लेकिन बाद में इन्होंने इंग्लैंड में आके गुजर बसर किया, ये इंग्लैंड के नागरिक बन गए। टी.एस. एलियट एक एसेसिस्ट थे, निबंधकार थे, ये एक पब्लिशर थे, किताबों को पब्लिश करवाते थे टी.एस. एलियट, और ये एक ड्रामाटिस्ट भी थे, नाटक लिखते थे ये, और उसके साथ साथ एक प्लेराइट थे जो टेलीविज़न, मैगजीन्स या स्टेज पर किया जाने वाला नाटक लिखता हो, तो ये प्लेराइट भी हुए आगे चलकर। टी.एस. एलियट एक क्रिटिक थे, सामाजिक आलोचक थे, यानी किसी नेता, किसी धर्म संप्रदाय, धार्मिक विचारधारा या किसी शासन के माइनस और प्लस पॉइंट पे बात करने वाले व्यक्ति थे। ये एक आलोचक थे, और ये 20वीं शताब्दी के प्रमुख कवियों में से एक थे। ही वॉज वन ऑफ द 20th सेंचुरी मेजर्स पोएट। 20वीं शताब्दी में जो प्रमुख कवि हुए उनमें से एक थे टी.एस. एलियट। तो टी.एस. एलियट के बारे में क्या जाना आपने कि वो एक एसेसिस्ट थे, वो एक पब्लिशर थे, वो एक प्लेराइट थे, वो एक ड्रामाटिस्ट थे, वो एक लिटरेरी साहित्यिक रूप से सामाजिक आलोचक थे, और 20वीं शताब्दी के प्रमुख कवियों में से एक थे टी.एस. एलियट। और 1948 में टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज देकर सम्मानित किया गया। किसी कवि के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होता है नोबेल प्राइज, तो ये नोबेल प्राइज उनको 1948 में मिला।
इस बात को याद रखना है हमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते समय ये सारी बातें हमारे काम आएंगी। और वैसे भी ये जो सीरीज़ मेरी चल रही है चैप्टर ऑथर इंट्रोडक्शन की, इसमें मैं वही कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। टी.एस. एलियट के कुछ किताबों का नाम याद रखते हैं। तो टी.एस. एलियट की एक किताब आई थी द वेस्टलैंड, जिसके लिए वे सबसे ज़्यादा फेमस हुए। उनकी एक और किताब आई आस वेडनेसडे। तो आस वेडनेसडे भी उनकी एक फेमस किताब थी। इसके अंदर 6 कविताएं थी मात्र। और एक और उनकी किताब आई द हॉलो मैन। एक किताब आई 4 क्वार्टर्स। एक और बुक आई ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इसी बुक से ये पोयम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट ली गई है। ओल्ड पॉजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट। मर्डर इन कैथेड्रल, ये भी टी.एस. एलियट ने लिखा था। द फैमिली रीयूनियन एक नाटक था जिसे टी.एस. एलियट साहब ने लिखा। द कॉकटेल पार्टी भी इन्हीं की बुक थी। और द कॉन्फिडेंटल क्लर्क एक किताब इन्होंने लिखी थी। इन किताबों का नाम जरा फिर से देख लें हम एक बार। तो द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे, द हॉलो मैन, 4 क्वार्टर्स, ओल्ड पॉजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी और द कॉन्फिडेंटल क्लर्क इनकी फेमस बुक्स के नाम हैं। और इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आइए मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इस पोयम के बारे में जानते हैं किस तरह की पोयम है। तो ये जो पोयम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, वो एक हल्की फुल्की कविता है जिससे हास्यप्रद भाव से टी.एस. एलियट ने लिखा है। इस कविता में ये गुण है कि ये बहुत ही साफ सुथरी राइम्स के साथ आती है और जल्दी सटपट भागती हुई इसकी जो राइम्स हैं, मतलब इसकी राइम्स बहुत तेज हैं और वो कॉमिक इफेक्ट्स डालती हैं। हास्यप्रद भाव से इसकी लाइनें बनाई गई हैं और इसमें एक दैत्य की चर्चा की गई है क्रिमिनल के रूप में, जो कि एक कैट है। यानी बिल्ली को एक दैत्य और एक क्रिमिनल के रूप में दर्शाया गया इस कविता में बहुत ही हास्यप्रद तरीके से। आइए अब हम कुछ टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं अपने। मैं 5 सेकंड का समय आपको दूंगा जिसमें आपको कमेंट्स करके इसके आंसर देने होंगे। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा है? बताएंगे आंसर आप? जी, टी.एस. एलियट ने इसे लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, मुख्य अपराधी इस चैप्टर में किसे बताया गया है? 5 सेकंड का समय। जी, राइट आंसर है मैकाविटी को ही एक मास्टर क्रिमिनल बताया गया है। मैकाविटी इज अ, मैकाविटी क्या है? इन चारों ऑप्शन से देख के बताइए तो मैकाविटी क्या है? इसका आंसर इस चैप्टर के नाम में ही है। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, कैट इसका राइट आंसर होगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में आंसर कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैकाविटी इज अ, मैकाविटी है। चारों ऑप्शन को देख के जरा सही आंसर बताएं तो मैकाविटी क्या है? जी, मैकाविटी एक क्रिमिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. एलियट इज वेल नोन, टी.एस. एलियट जाने माने क्या हैं? पोएट हैं, क्रिटिक हैं, ड्रामाटिस्ट हैं या सब हैं? 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। टी.एस. एलियट जाने माने हैं क्या? जी, वो ड्रामाटिस्ट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, पोएट भी हैं, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी.एस. एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 5 सेकेंड्स यू हैव। राइट, 1948 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईयट बिलोंग्स टू सेंचुरी। टी.एस. एलियट किस शताब्दी से संबंध रखते हैं? अभी मैंने आपको बताया था पीछे, टी.एस. एलियट का संबंध किस शताब्दी से है? 5 सेकेंड्स में दे रहा हूं आपको। ट्वेंटी सेंचुरी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट इज अ पोयम। मैकाविटी मिस्ट्री कैट किस तरह की कविता है? 5 सेकेंड। गुड, ये एक होमरस पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टी.एस. एलियट बिलोंग्स टू। टी.एस. एलियट का संबंध किस देश से था? तो आप जानते हैं कि वो रहने वाले अमेरिका के थे, लेकिन बाद में वो इंग्लैंड आकर शिफ्ट कर गए। टी.एस. एलियट फाइनली सेटल्ड इन इंग्लैंड, राइट। नेक्स्ट है कि टी.एस. एलियट वाज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि टी.एस. एलियट न केवल एक कवि थे बल्कि क्या थे? ड्रामाटिस्ट थे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे इसके बिना पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस क्रिएशन इज क्रेडिटेड टू टी.एस. एलियट। 4 किताबों का नाम है, कौन सी किताब टी.एस. एलियट ने लिखी थी? आर्म्स एंड द मैन, द प्रिंसेस, वार एंड पीस, द वेस्टलैंड। राइट आंसर द वेस्टलैंड। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स जो आपने कवर किए। ऐसे ही सारी क्लासेस बहुत ही सिस्टम के साथ में लेने वाला हूं, और इस बार तो आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे कोचिंग स्कूल इंस्टीट्यूट सब बंद हैं, और मैं इस बंदी में ही आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहता हूं। ऐसे यूट्यूब पर और भी तमाम वीडियोस आते हैं टीचर्स लोगों के जिन्हें आप शायद देखते होंगे, लेकिन जिस सिस्टम जिस पद्धति के साथ बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस का प्रीमियम क्लास आपको जाता है, ऐसी कोई भी क्लास यूट्यूब पर नहीं है। इस बात का तो मैं दावा करता हूँ। आप चेक कर सकते हैं, लास्ट में आपको एहसास होगा कि जिस तरीके से इस चैनल पे आप पढ़ पाते हैं वो तरीका शायद ही यूट्यूब पे नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले एक स्टूडेंट बनकर सोचता हूँ। मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ, और एक स्टूडेंट क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख के मैं अपनी क्लासेस बनाता हूँ। और जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ यहाँ इसी पद्धति के साथ मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो अब जो बाकी की क्लासेस हैं वो 8th, 9th और 10th चैप्टर की एनालिसिस आती रहेंगी। आप पढ़ते रहिए, प्रीमियम मेंबरशिप के साथ जुड़िए और अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कीजिए। दिसंबर तक मैं ये प्रीमियम क्लास चलाऊंगा, दिसंबर 2021 तक, और सारा सिलेबस एक एक ग्रामर का, एक एक बुक का, क्वेश्चन बैंक का सब कुछ कवर कराऊंगा। आप एग्जाम के लिए पूर्णतः तैयार हो पाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।